नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है 6। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है 640 की लोकल। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। आजकल अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिटी में तो आपके पास उबर जैसी सेवाएं भी हैं, पर यह किस्सा उस समय का है जहां आमतौर पर बसों का प्रयोग किया जाता था और बसें भी गिनती की हुआ करती थी, अपने समय से चलती थी और अगर आप उस समय वो बस नहीं पकड़ पाए तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था या फिर अपने प्रोग्राम को अगले दिन के लिए टालना पड़ता था। हरविंदर शुरू से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है और अगर आप पढ़ाई में अच्छे हों तो अच्छे नंबर के अलावा आपको दूसरी सहूलियतें भी रहती। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ हरविंदर बहुत शैतान भी था, लेकिन अक्सर उसको सज़ा इसलिए भी नहीं मिलती थी कि वह पढ़ाई में अच्छा था। ये कहानी हरविंदर शर्मा की है, या यूं कहें कि किस्सा हरविंदर शर्मा का है। हरविंदर डिस्ट्रिक्ट सोलन के एक छोटे से गांव बातल से है। बातल जो ये गांव है ये एक महत्वपूर्ण गांव है जिसकी कुछ एक वजहें हैं। पहली वजह ये कि इस गांव में जितने भी घर हैं या जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं वो सबके सब ब्राह्मण हैं, इसलिए इसे कई बार छोटी काशी भी कहा जाता है। दूसरी बात ये कि ये हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। एक बात और जो इस गांव के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें बहुत से गैजेटेड ऑफिसर भी हैं और पढ़ाई लिखाई को लेकर इस गांव के लोग काफ़ी सजग भी रहते हैं। शिमला से इस गांव की दूरी कुल 42 किलोमीटर है, लेकिन ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में ना हो, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और तहसील इसकी अर्की है जो कि एक जानी पहचानी जगह है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हरविंदर शुरू से पढ़ाई में तेज था। ऐसे में उसने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव में ही की। अब एक छोटा सा गांव है, हालांकि हिमाचल के दूसरे गांवों से बड़ा है, पर कुल मिलाकर ये भी एक छोटा सा गांव है, तो मूलभूत सुविधाओं के अलावा यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं ये दशक 1990 का था, तो उस समय इस गांव में एक डिस्पेंसरी और छोटा सा स्कूल था और हरविंदर इसी स्कूल में पढ़ता था। हरविंदर के पिता भी स्कूल मास्टर थे, तो ऐसे में हरविंदर पढ़ाई में तेज था, वो बात ठीक है, लेकिन उसको शैतानियों की सज़ा बाहर से ना घर में मिल ही जाया करती थी। तो बातल में हरविंदर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली और चूंकि वो पढ़ाई में तेज था तो जहां बाकी लड़कों ने प्राथमिक शिक्षा के बाद या तो पढ़ाई छोड़ दी या किसी बिजनेस या व्यवसाय में लग गए, हरविंदर को मौका मिला अपनी सेकेंडरी शिक्षा के लिए तहसील अर्की में जाने का। तो बातल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर हरविंदर अर्की पहुंच गया। अर्की एक तहसील है, तो बहुत से आसपास के गांव के लोग यहाँ सेकेंडरी शिक्षा के लिए आते हैं। तो अगर हम अर्की की बात करें तो अर्की स्टेट हाईवे पर स्थित है। यहाँ सड़क पर ही आसपास कुछ एक दुकानें और छोटे ढाबे हैं। इसके अलावा सड़क से नीचे उतर के भरा पूरा बाजार है और रिहायशी इलाका भी है और वहीं नीचे सेकेंडरी स्कूल भी है। तो हरविंदर बातल से निकल अब अर्की आ पहुंचा और बातल से वो रोज अर्की स्कूल जाता और शाम को स्कूल से वापस बातल आता। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ज़्यादा सुविधाएं थी नहीं, तो अक्सर बच्चे बातल गांव से अर्की पैदल जाया करते थे। हालांकि सड़क के रास्ते अगर आप बातल से अर्की जाते हैं तो ये 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, लेकिन फिर गांव वालों ने अपने लिए एक आसान रास्ता ढूंढ लिया। पगडंडी से होते हुए
नाले में उतर और नाले से फिर दूसरी तरफ की चढ़ाई कर अर्की पहुंचा जा सकता था, और ऐसा करने में अक्सर 30 से 40 मिनट ही लगा करते थे। और स्कूल के बच्चों और दूसरे लोगों को जिनको अर्की में काम होता, उनका ये रास्ता आम बन गया। पढ़ाई में तेज होने के अलावा अपनी शरारतों का जोर भी कायम रखा हरविंदर ने। स्कूल और स्कूल के मास्टरों ने भी काफ़ी बार शिकायत भी की हरविंदर की, लेकिन हर बार हरविंदर इसलिए बच गया क्योंकि पढ़ाई में हरविंदर तेज था। और अक्सर उसकी शैतानियां काफ़ी मनोरंजक हुआ करती थी। पढ़ाई में तेज होने का एक फ़ायदा आपको यह है कि आपको काफ़ी अवसर भी दिए जाते हैं। तो जैसे ही हरविंदर ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन अर्की में पूरी की, अब उसका मन बड़े शहर में जा हायर एजुकेशन की तरफ आया। ऐसे में जब उसने अपने मास्टर पिता से कहा कि अब मैं जाकर शिमला में पढ़ना चाहता हूँ, तो परिवार में किसी ने भी उसकी बात को नकारा नहीं। हरविंदर के बड़े भैया और दीदी पहले से ही शहर में पढ़ते थे, तो ऐसे में हरविंदर का शिमला जाना तय हो गया। शिमला के आसपास लगी डिस्ट्रिक्ट्स या आसपास लगे गांव और इलाकों के लोगों का शिमला पहुंचना नेचुरल सी बात है। एक तो वहाँ मौके ज़्यादा हैं, पढ़ाई की सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिमला जाकर नौकरी करते हैं और उनके लिए शिमला वीकडे पर वर्किंग लोकेशन है, और अक्सर वो फ्राइडे या सैटरडे, जिस प्रकार से उनकी नौकरी उन्हें परमिशन देती है, वापस अपने अपने गांव आ जाते हैं। ये हिमाचल में काफ़ी कॉमन तरीका भी है। जो भी लोग बड़े शहरों के आसपास गांव में रहते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो अब सेकेंडरी में अच्छे नंबर लेने के बाद हरविंदर शिमला पहुंच गया। शिमला में हरविंदर के बड़े भैया पहले से रहा करते थे, तो हरविंदर उन्हीं के साथ जाकर सेटल हो गया। अब शुरू हुआ हरविंदर का हायर स्टडीज़ का एक दौर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाई में हरविंदर शुरू से तेज था, तो उसे कॉलेज में भी कोई खासी परेशानी हुई नहीं। शिमला में यार दोस्तों के साथ मस्ती करना, वीकेंड पर फिर से अपने गांव बातल वापस आना, ये एक दिनचर्या हो गई हरविंदर की शिमला में। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन या बसों की व्यवस्था लिमिटेड थी, तो ऐसे में जब भी शनिवार या इतवार को हरविंदर को अपने गांव वापस आना पड़ता, तो वो बस ही लिया करता था। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उस समय हिमाचल में बहुत से गांवों तक सड़क नहीं थी। अक्सर आपको मेन सड़क पर छोड़ दिया जाता था और अपने गांव की दूरी आपको फिर पैदल ही करनी पड़ती थी। लेकिन बातल की बात कुछ अलग थी। बातल में बहुत से गेस्टेड ऑफिसर थे जो कि अक्सर शिमला या दूसरे शहरों में काम करने जाते थे और अक्सर वीकेंड्स पर अपने घर वापस आते थे बातल। ऐसे में उन्होंने सरकार पर दबाव डाला और बातल के लिए एक बस सेवा की मंजूरी ले ली। अर्की से अगर आप बातल या बातल से आगे जाते हैं, बातल से आगे एक बड़ा शहर कुनिहार है, तो अगर आप शिमला से बस पकड़ते हैं तो बातल गांव में ना बस आपको ऊपर सड़क पर छोड़ देती है और वहां से करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही पार करना पड़ता है। पर जब इन लोगों ने दबाव डाला तो शिमला से एक बस सेवा की मंजूरी हुई जो आपको लेकर बातल गांव तक आती थी। शिमला से हर शाम 6:40 पर यह लोकल बातल गांव के लिए चलती थी और फिर अगले दिन सुबह वापस शिमला के लिए। इससे गांव वालों को बहुत सहूलियत हो गई और अक्सर शिमला में काम करने या पढ़ने जाने वाले जितने भी लोग थे वो इसी बस को लेकर बातल गांव आया करते थे। हरविंदर भी शिमला से जब भी बातल गांव आता तो कोशिश करता कि इसी बस को पकड़े, नहीं तो दिक्कत ये थी कि बाकी बसें आपको अर्की में छोड़ देती या फिर बातल घाटी पर छोड़ती जहां से आपको पैदल आना पड़ता। और बातल घाटी के लिए भी एक समय के बाद ज्यादा बसें थी नहीं। फिर मई का महीना आया। मई के महीने में कॉलेज के पहले साल का रिजल्ट आया और जैसे कि आशा भी थी, हरविंदर ने इस बार फिर काफ़ी अच्छे नंबर लिए। ऐसे में
हरविंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे लगा कि वीकेंड छोड़ें, फटाफट गांव जा घर वालों को सूचित किया जाए कि इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो जल्दबाजी में हरविंदर कॉलेज से निकला, अपने घर पहुंचा और घर पहुंच के उसने प्रोग्राम बनाया कि वह आज शाम ही बातल अपने गांव जाएगा। बातल गांव की एक खास बात और है, जैसा कि अक्सर बहुत से गांव में होता है कि आपका एक कॉमन प्लेस रहता है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, दिनचर्या उनकी रहती है कि वहाँ गप्पबाजी करेंगे, एक दूसरे से सुख दुख साझा करेंगे। तो बातल में भी एक ऐसी जगह है जिसे चौरा कहते हैं। हालांकि फिल्मों और सीरियल्स में आपने देखा होगा कि गांव की चौपाल में अक्सर एक बरगद का बड़ा पेड़ रहता है जिसके चबूतरे पर लोग बैठते हैं। हालांकि बातल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चौरा पर कुछ एक दुकानों के अलावा एक मंदिर है और इसके अलावा बैठने की जगह है जहाँ पर अक्सर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर बातें करते हैं। और एक चीज़ और जो उनमें बहुत कॉमन है वो ये है कि वो सब चेस के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अक्सर हरविंदर जब बातल गांव जाता, अपने दोस्तों से मिलने के अलावा वो चौरे पर जाकर इन सब गतिविधियों को भी देखा करता था। अक्सर बहुत से बड़े बुजुर्गों से बात करने या उनके साथ चेस खेलने का मौका भी मिलता। रामचरण चाचा भी उनमें से एक थे। अब उसे रामचरण चाचा इसलिए भी याद हैं क्योंकि रामचरण चाचा के पास बहुत सी कहानियां रहा करती थी। वो अक्सर सब बच्चों को या बड़े लोगों को मंडली सजा अपने किस्से सुनाया करते थे। अक्सर उनके किस्सों में उनके एक भाई का जिक्र भी रहता था जो बड़े शहर चला गया था। तो बच्चे उनके किस्सों में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली सब जगहों की सैर भी कराते थे। तो हरविंदर ने सोचा कि अब घर वालों को बातल जा, अपने गांव जा, अपने रिजल्ट के बारे में बताया जाए। जैसे ही हरविंदर उस दिन कॉलेज से घर पहुंचा, उसके भैया घर में मौजूद थे। हरविंदर ने जब उन्हें बताया कि मैं आज ही बातल जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको गांव जाना है तो आप थोड़ा जल्दी कीजिए ताकि आप आखिरी बस जो है 6:40 की लोकल उसे पकड़ सकें। हरविंदर ने हालांकि भाई की बात तो सुनी, लेकिन काम अपनी ही स्पीड से करता रहा। वो जानता था कि वो बस ये पकड़ ही लेगा, इसलिए कोई खासी जल्दी थी नहीं।